नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। वृषभ राशि वालों के लिए जून 2022 में कैसा रहेगा ग्रहों का गोचर? जून 2022 में आप क्या अनुभव करेंगे? जून 2022 में आपकी राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे? इसे जानने के लिए अंत तक बने रहिए। इस एपिसोड में आपकी राशि अनुसार मानवीय जीवन के प्रमुख विषयों के संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र के आधार पर विस्तार से विश्लेषण होगा। इसमें आपकी राशि अनुसार सभी ग्रह योग का विचार होगा। सटीकता से समझने के लिए इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। राशिफल शुरू करने से पहले जून 2022 में ग्रहों के राशि गोचर देख लेते हैं। सूर्य 15 तारीख तक वृषभ राशि में और 15 तारीख के बाद मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल 26 तारीख तक मीन राशि में और 26 तारीख के बाद मेष राशि में रहेंगे। शुक्र 18 तारीख तक मेष राशि में और 18 तारीख से वृषभ राशि में रहेंगे। संपूर्ण जून में बुध वृषभ राशि में, बृहस्पति मीन राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मेष राशि में तो केतु तुला राशि में रहेंगे। संपूर्ण जून 2022 में आपकी राशि अनुसार कुंडली के सभी 12 भावों के फल मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। इसी में मानवीय जीवन के सभी विषय सम्मिलित होते हैं। तो आइए आपका राशिफल जानते हैं और अभी शुरू करते हैं प्रथम भाव से। यह भाव आपका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और स्वभाव दर्शाता है। इस भाव में 15 तारीख तक सूर्य का गोचर रहेगा। 18 तारीख से आपके राशि स्वामी शुक्र स्वराशि में रहेंगे, जो आपके लिए मालव्य नामक राजयोग में रहेंगे और संपूर्ण महीना बुध इसी भाव में रहेंगे। अभी इस भाव पर किसी की दृष्टि नहीं है। 18 तारीख तक आपके राशि स्वामी शुक्र 12वें रहने वाले हैं, इसलिए 18 तारीख तक आपको संभलना होगा। स्वास्थ्य की दिक्कतें रहेंगी। इस दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क भी रहेंगे। 15 तारीख तक बुधादित्य योग आपके राशि में रहेगा। यह योग केंद्र कोनेश का है और ये एक अच्छा राजयोग भी है। इसके प्रभाव में आपकी बातें दमदार होगी। इस दौरान आप सच्चाई को बहुत ही होशियारी के साथ उजागर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात रखते हुए आपसे गलत शब्दों का उपयोग हो सकता है, लेकिन आपकी बातों को कोई काट नहीं सकेगा। औरों को आपकी बातें माननी ही पड़ेगी। इस कालखंड में आप विरोधियों पर दबाव बनाए रखने में सफल होंगे, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आपके कठोर व्यवहार से आपका जीवन साथी नाराज हो सकता है। इस कालखंड में आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। आप सिर्फ वही करोगे जिसमें आपको खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसी सोच के कारण आपसे गलतियां हो सकती है। आपके कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं। 18 तारीख के बाद आप खुश रहेंगे और उत्साहित भी रहेंगे। औरों को भी खुशियां बांटेंगे। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके प्रियजन आपकी खुशियों की वजह बनेंगे। इस कालखंड में आपके निर्णय सही रहेंगे और आप सही तरीके से जीवन का आनंद भी लोगे। अगर आपका जीवन साथी रूठा होगा तो आप उसे भी मना लोगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव आपकी धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। इस भाव में 15 तारीख के बाद सूर्य का गोचर रहेगा। द्वितीय बुध संपूर्ण जून में आपकी राशि में रहेंगे और इस भाव पर 26 तारीख तक मंगल की दृष्टि रहेगी। इस ग्रहयोग के प्रभाव में आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे। अपने शौक पूरे करने के लिए आपके खर्चे होंगे, वो भी 18 तारीख से पहले। आपके जो भी खर्चे रहेंगे वो फिजूल की बातों पर हो सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवाद सुलझाने के लिए भी कोई खर्चे करना पड़ेंगे। इस दौरान आपके धन संपत्ति में कमी आ सकती है, जिससे आप चिंतित हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस कालखंड में बड़ी बातें करने से भी बचना होगा। जल्दबाजी में आप अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़े वादे कर सकते हैं। 15 तारीख के बाद आपकी जमीन जायदाद के विषय में कोई खास बात हो सकती है। जून के उत्तरार्ध में आपकी बातों में कठोरता महसूस होगी। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यह भाव आपके भाई बहन, पड़ोसी, आपकी कोशिशें,
प्रचार और यात्राएं वगैरह दर्शाता है। इस भाव में किसी का गोचर नहीं है। यह भाव बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा और इस भाव के स्वामी चंद्र रहने से ऐसे विषयों में आपके जीवन में निरंतर बदलाव होता रहता है। इस ग्रह योग के प्रभाव में आपको तृतीय भाव के अच्छे फल देखने मिलेंगे। आपके प्रयास सही दिशा में होंगे और सफलता भी मिलेगी। भाई बहनों से, पड़ोसियों से आपको सहयोग मिलेगा। इस दौरान जो भी बदलाव आप करना चाहेंगे वो आपके हित में होगा। यात्राएं भी लाभदायी होंगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। ये भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन वगैरह और भौतिक सुख दर्शाता है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है और शनि की दृष्टि है और चतुर्थेश 15 तारीख तक आपकी राशि में और 15 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से आपकी व्यस्तता के कारण आपके सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है। कुछ करीबी रिश्तेदार इस दौरान आपसे नाराज हो सकते हैं। काम में थकावट के कारण आपको थोड़ी अस्वस्थता भी रहेगी। 15 तारीख के बाद आपके रियल इस्टेट में निवेश को लेकर कोई चिंता हो सकती है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यह भाव आपकी संतान, ज्ञान, ईश्वरी उपासना और आपकी रुचि दर्शाता है। इस भाव में किसी का गोचर नहीं होगा। यह भाव मंगल और बृहस्पति की दृष्टि में भी रहेगा और पंचमेश बुध आपकी राशि में गोचर करेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से आपका ज्ञान बढ़ेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए जून 2022 अच्छा रहेगा। परीक्षाओं में अपेक्षित परिणाम आने से खुशी हो सकती है। आपके जॉब में ऊपर की पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके प्रेम जीवन में थोड़ा रूठना मनाना हो सकता है। इसके साथ ही आपकी संतान को अगर कोई स्वास्थ्य की शिकायत होगी तो उसमें सुधार आएगा। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। यह भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। इस भाव में केतु का गोचर जारी है। यह भाव मंगल की दृष्टि में है और 18 तारीख तक षष्ठे शुक्र की भी 12वें भाव से दृष्टि रहने वाली है। इस ग्रह योग के प्रभाव से लापरवाही के कारण आपको स्वास्थ्य की शिकायत हो सकती है। कुछ मार लगने की संभावना है। आर्थिक व्यवहारों में भी कुछ गड़बड़ियां होने का डर लगा रहेगा, लेकिन विदेश संबंधी व्यवहारों से आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। जॉब में कोई मुश्किल समस्या का समाधान आप कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा भी होगा। फिर भी 18 तारीख तक अनजान लोगों से थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपसे एक निवेदन भी है, अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यह भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। इस भाव में किसी का गोचर नहीं होगा। संपूर्ण जून में बुध, शनि और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। 15 तारीख तक सूर्य की, 18 तारीख से शुक्र की और 26 तारीख से मंगल की दृष्टि रहेगी। मतलब जून में इस भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है। इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में, कोर्ट केसेस में ज़्यादा उथल पुथल देखने मिलेगी। इसमें अच्छी बात यह है कि 26 तारीख तक सप्तमेश मंगल लाभ स्थान में गोचर करेंगे। इस कालखंड में अविवाहितों के विवाह संपन्न हो सकते हैं। विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। पार्टनरशिप में भी अच्छा लाभ होगा। किसी भी विवादों में आपका पक्ष मजबूत होगा। 26 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़े मतभेद हो सकते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यह भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, पैतृक संपत्ति, दुर्घटनाएं, धन हानि वगैरह दर्शाता है। इस भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है। अष्टमेश बृहस्पति लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं और इस भाव पर 15 तारीख के बाद सूर्य की दृष्टि रहेगी। इसलिए जून के पूर्वार्ध में आपको अच्छा धन लाभ होगा। पैसे कमाने के लिए आपको ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करने होंगे। मतलब जितना आप काम करोगे उससे अधिक लाभ होगा। लेकिन 15 तारीख के बाद आपको थोड़ा संभलना होगा। किसी के भरोसे रहने से परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। इस भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है। 9 में शनि
दशम स्थान में स्वराशि में है। शनि आपके लिए राजयोग कारक होकर अभी शश नामक राजयोग में चल रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत से, आपकी सच्ची लगन से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस कालखंड में अपने उज्जवल भविष्य की ओर आप सही दिशा में अग्रसर होंगे। उच्च शिक्षा में बहुत ही अच्छी सफलता मिलने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। ये भाव आपका काम धंधा, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा, पिता दर्शाता है। अभी दशमें शनि का अपनी स्वराशि में गोचर जारी है। जैसा मैंने अभी बताया, आपके लिए शनिदेव राजयोग में है, इसलिए इस दौरान आपका काम धाम अच्छा रहेगा। नौकरी में भी तरक्की होगी, आपके व्यवसाय में प्रगति होगी, सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विशेषता राजनेताओं के लिए शनिदेव का ये गोचर प्रसिद्धि दिलाने वाला है। आपकी प्लानिंग सटीक होगी, लेकिन इस कालखंड में परिश्रम भी करने होंगे। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। इस भाव में 26 तारीख तक मंगल का गोचर है और इस भाव के स्वामी बृहस्पति अपनी स्वराशि में लाभ स्थान से ही गोचर कर रहे हैं और यह भाव किसी की दृष्टि में भी नहीं है। इस ग्रहयोग के प्रभाव में आपकी आमदनी अच्छी रहेगी और बढ़ेगी भी। व्यवसाय से आपको अच्छा धन लाभ भी होगा। बड़े ज्ञानी और धनी लोगों से आपकी जान पहचान होगी। आपके मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा। विदेश संबंधों से आपको विशेष लाभ हो सकता है। इस कालखंड में पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं और आपके नेतृत्व गुणों से भी आपको लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यह भाव आपके खर्चे, जुर्माना, विदेश, हॉस्पिटल वगैरह दर्शाता है। इस भाव में आपके राशि स्वामी शुक्र 18 तारीख तक रहेंगे। 26 तारीख से मंगल का गोचर भी रहेगा और राहु का गोचर संपूर्ण जून में जारी रहेगा और यह भाव शनि की दृष्टि में भी है। इस ग्रहयोग के प्रभाव से आपके खर्चे मौज मस्ती के लिए होंगे। खाने पीने के शौक में आप खर्चे कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रतिष्ठा का भय रहने से ऐसी बातों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। 26 तारीख को इस भाव में मंगल के गोचर में आपको ज़्यादा सतर्क रहना होगा। कोर्ट केसेस और कर्जे को लेकर परेशानियां बढ़ सकती है। आप किसी उलझन में फंस सकते हैं। इस तरह से जून 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब संपूर्ण जून महीने में आपके लिए शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। इससे राशिफल में बताए शुभ फल आपको कब प्राप्त होंगे और अशुभ फलों के कारण कब सतर्क रहना है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जून 2022 में 3 से 5, 10 से 14, 19 से 22 और 25 से 27 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 14 से 16 और 23 से 25 तारीख आपके लिए अशुभ है। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।